हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आई हूँ एक और वीडियो जो कि बीएड सेकेंड ईयर की है और योगा एजुकेशन की है, योग शिक्षा। इसके कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उनमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, आसनों का अभ्यास किस तरह के आसन पर किया जाता है। तो जो आसन होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, अष्टांग योग में आते हैं आसन जो होते हैं। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जिसमें हमारा क्या है, आसन भी आता है। तो आसन का जो है अभ्यास किस तरह के आसन पर करते हैं हम जो, तो कौन सा किस पे करते हैं, दरी पर करते हैं, कंबल पर करते हैं, पत्ते के आसन पर करते हैं, उपर्युक्त सभी पर करते हैं। तो हम दरी पर भी करते हैं, कंबल पर भी करते हैं, पत्ते के आसन पर भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दा, उपर्युक्त सभी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है किन व्यक्तियों को आसनों के अभ्यास से पूर्व डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो कुछ व्यक्ति मतलब कि जो हमारे आसन करने वाले होते हैं, उनको ऐसे भी होते हैं जो या तो क्या है, पेशेंट होते हैं किसी तरीके के, उनसे हमें क्या है, सबसे पहले उनको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है। तो वो कौन कौन से पेशेंट हो सकते हैं, टीबी रोगियों को, पेट में छाले होने वाले रोगियों को, आंत उतारने वाले रोगियों को, उपर्युक्त सभी को। तो इसका आंसर क्या है, उपर्युक्त सभी को। तो टीबी रोगी है कोई, मतलब किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, पेट में छाले हो रहे हैं, आंत उतरने वाला है, तो किसी भी तरह की अगर परेशानी है तो आसन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, मुख्य आसनों के नाम कौन कौन से हैं। भुजंगासन, धनुरासन, सर्वांगासन, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये हमारे चारों ही कौन से हैं, तीनों वो मुख्य आसन हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पाचन प्रणाली की कार्यकुशलता को बढ़ाने वाला आसन कौन सा है। तो जो पाचन प्रणाली, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके लिए जो आसन किया जाता है वो कौन सा होता है, वज्रासन, पद्मासन, गोमुखासन, भुजंगासन। तो वो होता है हमारा वज्रासन। जो आंसर है इसका वो है सही। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आसन प्रदर या मधुमेह की बीमारी का उपचार करता है। तो मधुमेह कौन सी होती है, हमारी डायबिटीज़, इसको बोलते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के लिए जो आसन किया जाता है वो कौन सा होता है, गोमुखासन, सर्वांगासन, पद्मासन, हलासन। तो इसके लिए जो किया जाता है वो है सर्वांगासन। जो आंसर है इसका वो है सही। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कपालभाति में भाति का तात्पर्य क्या है। तो कपालभाति जो हमारा एक आसन है, उसमें भाति का मतलब क्या है, उजाला, आभा, कांति, उपर्युक्त तीनों। तो इसमें जो भाति का मतलब है वो तीनों से ही है, उजाला भी है, आभा भी है, कांति भी है। तो इसका आंसर क्या है, उपर्युक्त तीनों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कपालभाति से कौन से रोग नष्ट होते हैं। तो कपालभाति जो हमारा आसन होता है उनसे कौन से रोग नष्ट होते हैं, दमा रोग, श्वास रोग, एलर्जी रोग, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है क्या, उपर्युक्त सभी। इससे हमारे दमा रोग भी सही होता है, नष्ट होते हैं, और श्वास रोग भी, एलर्जी रोग भी। तो इसका आंसर क्या है, उपर्युक्त सभी दा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अनुलोम विलोम किन रोगों का नाश करता है। तो जो अनुलोम विलोम होता है हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, सांस को ऊपर नीचे करते हैं, तो ये अनुलोम विलोम है। तो ये किन रोगों का नाश करता है, नजला, पित्त रोग, अस्थमा, उपर्युक्त सभी। तो ये किसका है, उपर्युक्त सभी के लिए क्या है, हमारा अनुलोम विलोम कार्य करता है, नजला के लिए भी, पित्त रोग के लिए भी, अस्थमा के लिए भी, उपर्युक्त सभी के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, बच्चों का तोतलापन किस प्राणायाम से दूर होता है। उज्जाई, भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो इसका आंसर है उज्जाई। जो उज्जाई है हमारा, इससे क्या होता है, बच्चों का जो तोतलापन है वो इस प्राणायाम से दूर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे, हलासन किन बीमारियों को दूर करता है। तो जो हमारा हलासन होता है वो किन बीमारियों को दूर करता है, बदहजमी, मोटापा, मधुमेह, उपर्युक्त सभी। जो हलासन है इसमें जो हमारा शेप बन जाता है बॉडी का, वो कैसा बन जाता है, एक हल की तरह बन जाता है, इसीलिए इस आसन का नाम क्या रखा गया है, हलासन रखा गया है। तो अब ये जो है हमारा किन बीमारियों को दूर करता है, बदहजमी, मोटापा, मधुमेह, उपर्युक्त सभी। तो ये किन किन को करता है, उपर्युक्त सभी को करता है, बदहजमी को भी, मोटापे को भी, मधुमेह को भी, डायबिटीज़, मतलब सब में ये क्या आता है, काम आता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, शलभासन में शरीर का आकार किसकी भांति हो जाता है। तो जो शलभासन होता है उसमें जो बॉडी शेप है वो किस तरीके का हो जाता है, टिड्डे की भांति, चूहे की भांति, पक्षी की भांति, तीर कमान की भांति। तो वो हो जाता है हमारा टिड्डे की भांति। इसका आंसर है सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे,
सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना जाता है? तो जो माना गया है हमारा सर्वश्रेष्ठ आसन वो कौन सा है? सर्वांगासन, धनुरासन, शीर्षासन, शलभासन। तो वो माना गया है हमारा सा को, शीर्षासन। जो शीर्षासन है हमारा वो है सर्वश्रेष्ठ आसन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नौकासन में एक क्रिया को कितनी बार दोहराया जाता है? तो जो नौकासन का मतलब क्या है? जो नाव के जैसा हो, नौका के जैसा उसमें हमारा शेप बन जाता है बॉडी का। तो उसमें जो क्रिया होती है उसको कितनी बार दोहराया जाता है? 6 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार। तो इसमें हमारा 6 बार दोहराया जाता है। तो आ वाला आंसर इसका क्या है? सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। आसन करते समय व्यक्ति की किन बातों को ध्यान रखा जाता है? तो व्यक्ति है जो आसन करते समय उसको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आयु का, क्षमता का, रोग का, उपर्युक्त सभी का। तो एज का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एज क्या है, कहीं एज से अलग आसन कर लें कोई तो उससे दिक्कत हो सकती है। कोई क्षमता का कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, अगर हम कुछ ज़्यादा ही देर तक आसन करें उससे कोई परेशानी बन जाए। कोई अगर हमको परेशानी है, डिजीज़ है, किसी तरह का कोई रोग है तो उसको भी हमें क्या है ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी को। दा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। फेफड़ों के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा होता है? जो फेफड़े होते हैं हमारे लंग्स, उनके लिए सबसे अच्छा जो व्यायाम होता है, एक्सरसाइज जो होती है वो कौन सा होता है? ताड़ासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन और जानु शीर्षासन। तो कौन सा होता है इनमें? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आ, ताड़ासन। ताड़ासन जो होता है वो किसके लिए? फेफड़ों के लिए सबसे अच्छा व्यायाम या फिर आसन हमारा होता है। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन 16। नियमित रूप से व्यायाम के व्यक्ति कैसा बनता है? तो जो नियमित रूप से अगर डेली व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है तो उससे क्या है व्यक्ति कैसा बनता है? बलवान, स्वस्थ, सुंदर, उपर्युक्त सभी। तो अच्छा हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या है हमारा बॉडी जो है वो एकदम सही रहेगी, फिट रहेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो स्वस्थ भी रहेगा, सुंदर भी दिखेगा, बलवान भी बनेगा। तो दा वाला आंसर इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। श्वासन के लाभ क्या क्या हैं? तो जो श्वासन होता है जो हमारा उच्च रक्तचाप जो होती है उसको क्या करता है? कम करता है, मन को शांति देता है, मानसिक तनाव कम करता है, उपर्युक्त सभी। तो जो श्वासन होता है वो क्या क्या काम करता है? जो हमारा उच्च रक्तचाप जो होती है उसको कम भी करता है, मन को शांति भी देता है, मानसिक तनाव को कम भी करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपर्युक्त सभी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। चक्रासन से कौन कौन से रोग ठीक होते हैं? सिर दर्द, नेत्र विकार, हार्निया, उपर्युक्त सभी। तो चक्रासन जो होता है हमारा सर दर्द में भी काम आता है, नेत्र विकार में भी, हर्निया में भी। तो इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 19। गोमुखासन के किन रोगों को लाभ होता है? तो जो गोमुखासन है हमारे उससे किन किन रोगों में लाभ होता है? धातु रोग, बहुमूत्र रोग, स्त्री रोग, उपर्युक्त सभी। तो ये धातु रोग में भी काम आता है गोमुखासन, बहुमूत्र रोग में भी काम आता है, स्त्री रोग में भी काम आता है और उपर्युक्त सभी। इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। सेतुबंध आसन से किन रोगों को लाभ प्राप्त होता है? तो सेतुबंध जो आसन होता है उससे किन रोगों को लाभ प्राप्त होता है? तो इससे होता है हमारा स्लिप डिस्क का, कमर का, ग्रीवा पीड़ा का, उपर्युक्त सभी को। तो इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी को। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मट्ट आसन से किन रोगों को लाभ प्राप्त होता है? तो जो मट्ट आसन होता है हमारा कमर दर्द को, सर्वाइकल को, स्लिप डिस्क को, उपर्युक्त सभी को। तो ये सारे हमारे मतलब आज के ज़माने में तो आम है ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, कमर दर्द है, सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है। तो इन सब के लिए हमें कौन सा आसन करना चाहिए? मट्ट आसन करना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। नेति के प्रकार कौन कौन से हैं? तो नेति के प्रकार कौन से हैं? जल व सूत्र नेति, धृत व तेल नेति, दुग्ध, उपर्युक्त सभी। तो नेति जो है हमारा उसके सभी प्रकार हैं। ये जल व सूत्र नेति भी है, धृत व तेल नेति भी है, दुग्ध भी है। इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। अब आता है ओम। ओम शब्द में किन ध्वनियों का योगदान है? तो ओम शब्द में किसका है अमर? अ ब्रह्मा का प्रतीक है, उ विष्णु का प्रतीक है, म शंकर महेश का प्रतीक है। तो जो ओम है हमारा शब्द उसमें आ ब्रह्मा को शो करता है जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु को उ जो है हमारा, और माँ जो क्या है हमारे शंकर भगवान को क्या करता है? प्रतीक है इनका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो ये आज की हमारी ये वीडियो थी जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे हमारे एग्ज़ाम के लिए, उन MCQ टाइप क्वेश्चंस पर हमने डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
Thank you friends for watching my video.